सुपर डिलीशियस, बहुत ही ज़्यादा क्रीमी और बहुत टेस्टी इंस्टेंट ब्रेड डिज़र्ट। देखने और खाने में ये जितनी ज़्यादा टेम्पटिंग है, इसे बनाना उतना ही आसान है। हेलो दोस्तों, रासा किचन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये ब्रेड की बनने वाली झटपट मिठाई। इस डिज़र्ट में आपको रसमलाई, रबड़ी, कुल्फ़ी, केक सारे टेस्ट मिलने वाले हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं इंस्टेंट ब्रेड मिठाई। यहाँ मैंने 5 ब्रेड की स्लाइस लिए हैं। यहाँ मैंने वाइट ब्रेड लिया है, आप चाहे तो ब्राउन ब्रेड से भी इसे बना सकते हैं। अब हमें इसके किनारों को काट देना है, तो कोई भी कैंची या चाकू से इसके किनारों को अच्छी तरह से आप काट दें। इसके किनारे जो हमने काटे हैं, इसे आप बिल्कुल ना फेंकें, इसे आप ग्राइंड करके ब्रेड क्रम्स बना लें। इस ब्रेड क्रम्स को आप स्नैक्स बनाते समय यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से सारे ब्रेड्स के हमें किनारे काट लेने हैं। अब सारे ब्रेड्स को हम बीच से इस तरह से काट लेंगे। तो इस तरह से मैंने एक ब्रेड के 2 स्लाइस कर लिए हैं। आप चाहे तो इसे ट्रायंगल शेप भी दे सकते हैं। तो इस तरह से सारे ब्रेड को मैंने काट लिया है। अब एक पैन गरम करेंगे और यहाँ मैंने 1 टेबल स्पून इसमें घी डाला है। आप चाहे तो बटर भी डाल सकते हैं। जब घी अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए तो हम फ्लेम को एकदम लो कर देंगे और यहाँ हम अपने ब्रेड के पीसेस को इसमें अरेंज कर देंगे। इसे हमें लो फ्लेम में थोड़ी देर तक टोस्ट करना है, जब तक ये दोनों तरफ से थोड़े क्रिस्प ना हो जाए। इसे हमें बहुत ज़्यादा क्रिस्प नहीं करना है, बस इसमें एक थोड़ा अच्छा हल्का गोल्डन कलर आ जाए, इतना ही हम इसे क्रिस्प करेंगे। तब हम इसे पलट देते हैं और इस तरह से पलट के भी हम इसे हल्का गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। ब्रेड में अच्छा कलर आ गया है तो फ्लेम बंद कर देंगे। यहाँ मैंने एक पैन में 2 कप दूध लिया है। यहाँ मैंने फुल फैट मिल्क लिया है, इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा और इसे हम बॉयल करने रख देंगे। जब तक दूध में उबाल आएगा तब तक हम कस्टर्ड की स्लरी बना लेते हैं। यहाँ मैंने 1/4 कप दूध लिया है, इसे रूम टेम्परेचर पर ही लेना है और इसमें हम 1 टेबल स्पून कस्टर्ड पाउडर डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि इसमें कोई भी गांठें ना रहे। तो दूध में अच्छा उबाल आ गया है, तो यहाँ मैंने इसमें 3 टेबल स्पून चीनी डाला है। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। और साथ ही इसमें मैंने 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर भी ऐड किया है, इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। और यहाँ मैंने इसमें 2 बूंद रोज़ वाटर डाला है। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो डाल लें, वरना इसे स्किप कर सकते हैं। अब हम अपने कस्टर्ड की स्लरी को इसमें डाल देंगे और इसे फ्लेम लो करके हमें अच्छी तरह से मिक्स करते हुए लगभग 1 से 2 मिनट तक कुक करना है। इसे हमें बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है। स्पैचुला पर इस तरह से इसकी कोटिंग आनी चाहिए, बस। अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे। अब हम एक डिश में ब्रेड के पीसेस को इस तरह से रख लेंगे। इस तरह से साइड में सारे ब्रेड को एक के बाद एक रख लेना है। आप चाहे तो इसे प्लेट में भी अरेंज कर सकते हैं, लेकिन इस बात का ख्याल रखिए कि प्लेट थोड़ी गहरी होनी चाहिए। और इसके ऊपर से हम कस्टर्ड पोर करेंगे। ब्रेड को हमें अच्छी तरह से कस्टर्ड से पूरी तरह से ढक देना है ताकि ये अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। और उसके ऊपर हम चॉप ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। यहाँ मैंने काजू, बादाम और पिस्ता लिए थे। अब इसके ऊपर हम दूसरे ब्रेड के पीसेस को डाल देंगे। इस तरह से एक के ऊपर एक सारे ब्रेड के पीसेस को डाल देना है और इसके ऊपर भी हम कस्टर्ड डाल के अच्छी तरह से इसे हमें ढक देना है। हमें यहाँ पे गरम कस्टर्ड को ही इसके ऊपर डालना है ताकि ये अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। और ऊपर से भी हम सारे ड्राई फ्रूट्स इसमें डाल देंगे। ड्राई फ्रूट्स का क्रंची फ्लेवर इसमें बहुत ही अच्छा लगता है। ये डिश जो है वो खाने में ठंडी ही अच्छी लगती है, तो इसे आप फ्रिज में भी रख के खा सकते हैं या फिर आप इसे ऐसे ही थोड़ी देर सेट करके खा सकते हैं। तो यहाँ मैंने इसे फ्रिज में रख दिया था लगभग 2 घंटे के लिए, तब ये है आसानी से कट कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, कितनी टेम्पटिंग लग रही है हमारी ये ब्रेड मलाई। तो चलिए अब हम इसे कट कर लेते हैं। ये बहुत बहुत ही सॉफ्ट बनती है और इसका टेस्ट जो होता है इतना रिच होता है कि इसे बार बार खाने को मन करे। तो देखिए कितनी सॉफ्ट बनी है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए।
रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। तो जल्द ही मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।